हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना हो, यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद करना हो, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, जो हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दी है, यानी कि बहुत ही सरल हमने बना के यहाँ लिखी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में ये देखो रहा है, यहाँ पर ये रही है और ये रहे हैं, बस ये तीन शब्द याद रखना है आपको, रहा है, रही है, रहे हैं। आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण भी देख लीजिए, श्याम बाजार जा रहा है। लास्ट में यहाँ देखिए क्या है, वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। यदि ये शब्द आते हैं तो हमें ये तुरंत पता लग जाए, क्योंकि जब हमें ये वाक्य मिलेगा तो वहां पर ये पहचान नहीं लिखी होगी, सिर्फ इतना वाक्य ही लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको देखकर समझ लेंगे कि यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य लिखा हुआ है। तो इसको हम बनाते किस प्रकार से, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ एक फॉर्मूला समझना होगा और एक नोट समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको छोड़ दिए, यानी इसको नोट को, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर फॉर, यहाँ पर मूला, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा कर्ता, क्या आएगा, कर्ता, जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं। फिर कर्ता के बाद आएगा यहाँ इज एम आर, क्या आएगा, या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, इन तीनों में से एक कुछ आएगा। यह आता है कर्ता के हिसाब से। तो एक वचन कर्ता में इज, बहुवचन कर्ता में क्या आएगा, आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। फिर इसके बाद मैन वर्ब, यहाँ पर क्या आएगी, मैन वर्ब, और मैन वर्ब में लगेगी आई एन जी, क्या लगेगी, आई एन जी। इसके बाद आएगा यहाँ पर आएगी ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरीके से आपको वाक्य को बनाना है। आपको इसमें कोई नोट नहीं समझना है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, इतना सा, कर्ता, फिर इजेमार, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए कर्ता, काम को करने वाला, तो श्याम, श्याम जा रहा है बाजार, तो क्या है, कर्ता श्याम, तो यहाँ लिख देंगे श्याम, एस एच वाई ए एम। सबसे पहले श्याम की आ जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद क्या आना है, इज एम आर, इन तीनों में से कुछ एक आएगा। तो देखिए यहाँ पर ही, सी, इट, यहाँ पर जैसे किसी का नाम क्या हो, एन ए एम, नेम। यदि और भी काफ़ी होते हैं, ईटीसी, यहाँ पर और भी होते हैं, क्या होते हैं, ईटीसी, अन्य, यानी और भी होते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं। नाम, इन सभी के साथ में इज लगेगा, क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पर सीधा लगा देंगे, क्या, इज लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज। अब यहाँ आगे बढ़े तो ये तो हो गया। अब यहाँ मैन वर्ब, तो मैन वर्ब है जा रहा है, तो गो, गो माने क्या होता है, जाना। अब गो में क्या लगेगा, मैन वर्ब में आई एन जी, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो आई एन जी, ये हो गया आई एन जी, मैन वर्ब में आई एन जी। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या, बाजार, यहाँ पर मार्केट, इससे पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। देखिए जब भी हम गोइंग लिखते हैं तो उसके आगे टू जरूर लगाते हैं, तो गोइंग टू, यहाँ पर क्या आएगा, मार्केट, एम ए आर के ई टी, यहाँ पर लास्ट तक फुल स्टॉप लगा, तो यहाँ भी फुल स्टॉप लग जाएगा और ये वाक्य बन गया, श्याम इज गोइंग टू मार्केट, यानी श्याम बाजार जा रहा है। अब थोड़ा आप इसको भी समझ लीजिए, आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले करता, तो तुम की, यू माने तुम। आप समझिए यहाँ पर ही, सी, इट, या इट लिखा है, क्या लिखा, इट लिखा है यहाँ पर, या किसी का नाम, इनके साथ तो इज हो गया। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर यू, बी, दे, और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कुछ भी वर्ड आ जाए इस तरीके से, या किसी का नेम, एन ए एम ई। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यदि नेम अकेला है यानी एक है तो इज लगेगा, और यदि एक से अनेक नाम आ गए तो वहाँ पर आर लगता है, क्या लगता है, आर, तो इन सभी के साथ आर लगेगा। तो यू के साथ क्या लगना है, आर, तो यहाँ लिख देंगे आर। अब आपका रह गया एम, हम आपको इसको भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ समझ लीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है बस जब हमारा कर्तव्य मैं क्या हो, यहाँ पर जैसे होता मैं गीत गा रहा हूँ, तब यहाँ पर एम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम है तो हमने आर
लगा दिया है। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें गाना, तो सिंग मान होता है गाना, तो SING सिंग, गा रहे हैं। फिर यहाँ मेन वर्ब में ING, तो यहाँ पर ING। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या गीत, तो सॉन्ग माने गीत, SONG। तो यहाँ लास्ट फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यू आर सिंगिंग सॉन्ग, यानी तुम गीत गा रहे हो। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम गीत गा रहे, यहाँ पर हो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हो लिखा है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर भी इन वाक्यों में कोई डाउट लगे या समझ में ना आए हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको दोबारा समझाएंगे भी। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।